नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यू इंडिया न्यूज़ के लिए वीरेंद्र चौधरी। दोस्तों, 1 साल 13 दिन लगातार चलने के बाद दिल्ली बॉर्डर से किसान आंदोलन ख़त्म हो गया है। किसान अपने अपने गांव, अपने अपने घर लौट गए हैं। लेकिन अगर इस 1 साल के आंदोलन की समीक्षा की जाए तो 3 कृषि बिलों के अलावा किसानों का जो मेन मुद्दा था, गन्ना और चीनी मिल का भुगतान, वो ना तो राकेश टिकैत ने उठाया, ना नरेश टिकैत ने उठाया, ना सरदार चडूनी जी ने उठाया। क्या वजह थी? किसानों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो गन्ना भुगतान को लेकर के है। लेकिन उस गन्ना भुगतान को लेकर के किसी ने कभी एक शब्द भी नहीं बोला। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो किसान नेता हैं, जब वो गाजीपुर बॉर्डर पर गए तो सिर्फ उन्होंने गन्ने के भुगतान की बात करी और गन्ने के मूल्य को 600 रुपये काउंटर करने की बात की। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो मंच पे दिखाई दिए या उन्हें आमंत्रण दिया गया। यानी कि जिस किसानों की ताकत से, जिस किसानों के पैसे से आंदोलन चल रहा था, जिन किसानों के लिए ये आंदोलन चल रहा था, उनकी जो सबसे मुख्य प्रॉब्लम थी, जो मांग थी, वो गन्ने के रेट बढ़ाने और चीनी मिलों से भुगतान, समय पर भुगतान, और जो उनका बकाया है, और इसमें हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि अगर 14 दिन तक गन्ने का भुगतान मिले नहीं करती तो उस पर ब्याज दिया जाए। उस भुगतान, वो करोड़ों अरबों रुपया किसानों का पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर कोई नहीं बोला। तो आज हम इस आंदोलन के बाद कुछ फुटेज हमारे हाथ लगी हैं जो भगत सिंह वर्मा की हैं, और भगत सिंह वर्मा ने जो वहाँ किसान आंदोलन में मंच पे किसानों की मांग को उठाया, तो इस मांग को, जो असली आंदोलन की जड़ है, वो हम आपको आज सुनवाते हैं। सरकार का एक जियो है 1966 का कि जो चीनी मिलें 14 दिन में गन्ना किसानों को भुगतान नहीं करेंगी, उन्हें 15% किसानों को ब्याज देना होगा। हम लोग कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए किसान। आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि देश के किसानों को चीनी मिले ब्याज अदा करें। उत्तर प्रदेश की 119 चीनी मिलों पर आज उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 4000 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान बका है, गन्ने पर ब्याज बका है। यदि मैं गन्ने के भुगतान की बात करूं तो पिछले वर्ष का भी 1000 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान बका है, और इस वर्ष का भी 8000 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर हो गया है। कैसा देश बनाना चाहते हो आप? केवल अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, इसे कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आज सिद्ध हो चुकी है। इस देश को सही दिशा पर ले जाने के लिए, इस देश को उन्नतिशीलता की तरफ ले जाने के लिए केवल आपको किसानों की परचेजिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने 6 वर्ष में इस देश के किसानों की परचेजिंग पावर 0 कर दी है। उसी का परिणाम है कि आज हमारी जीडीपी माइनस में चली गई है, और आज हमारे लाखों किसानों को खुले आसमान के नीचे दिल्ली में 34 दिन से आज डेरा जमाए हुए हैं। आप लोग क्या करना चाहते हो? कैसा देश बनाना चाहते हो? अरे देश तो सरदार भगत सिंह का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है, अशफाक उल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों का देश है, चौधरी चरण सिंह जैसे महान विभूतियों का देश है, लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री यहाँ रहे। आप कैसा संदेश देना चाहते हो देश को? हम बता देना चाहते हैं कि इस देश को आगे ले जाने के लिए आपको ये 3 काले कानून निश्चित रूप से वापस लेने होंगे। लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, क्या किसी भी किसान नेता ने, क्या किसी भी किसान संगठन ने, क्या किसी भी किसान चिंतक ने कहा कि 3 काले कानून आप लेकर आइए? तो फिर क्या आवश्यकता थी इन काले कानूनों को लाकर इन सारे किसानों को आपने आंदोलन में झोंक दिया है?
और इस बार मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी कि इस बार इस देश का अन्नदाता दिल्ली से खाली हाथ नहीं लौटेगा, आपको ही यहां से लौटा देगा। अरे हमने पढ़ा है बहुत करीब से हरित क्रांति के जनक और महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने बहुत हिसाब और कायदे से कहा है कि सारे खर्च जोड़ते हुए सभी फसलों पर किसानों को उस पर 50% लाभ मिलना चाहिए। अरे 6 वर्ष से प्रधानमंत्री जी यदि आप ऐसा कर देते तो निश्चित रूप से देश बर्बादी की तरफ ना जाता, यह देश इकोनॉमिक रूप से मजबूत होता, आर्थिक रूप से मजबूत होता और इस देश का किसान खुशहाल होता। तो साथियों, एक बार फिर पुनः आप लोगों के बल पर हम यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि 34 दिन हो गए हैं, ये किसान 34 महीने यहीं पड़े रहेंगे, लेकिन अपनी बातों को मनवाकर ही यहाँ से लौटेंगे, फिर पीछे हटने वाला कोई काम नहीं होगा। तो साथियों, समय है, सरकार समय रहते चेत जाए और इन काले कानूनों को वापस ले ले। किसानों के गन्ने का रेट कम से कम 600 रुपए क्विंटल उत्तर प्रदेश में और देश में तत्काल घोषित कर दे, चीनी मिलों से गन्ने का भुगतान करा दे और गेहूं, धान और सभी की एमएसपी फसल लागत मूल्य जोड़ते हुए उस पर 50% लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिलाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।